नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 जुलाई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, डीएलएड छात्रों को मिली धमकी। जी हाँ दोस्तों, धमकी क्या है पहले हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ट्वीट को जरा देखिए। योगी जी ने एक ट्वीट किया है। प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। इस बात को दोस्तों यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ पर साफ है दोस्तों की धरना प्रदर्शन की ही बात हो रही है। और जरा देखिए, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड जी क्या लिखते हैं। तानाशाह का आखिरी दाव है धमकी। जो युवा चुनाव से पहले प्रदेश की तकदीर लिखने वाले होते हैं, वो सत्ता में आते ही दुश्मन लगने लगे। आखिरी 4 महीने हैं, अभी तो असली चेहरा सामने आना बाकी है। जी हाँ दोस्त, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। मतलब बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। समझिए इस बात को। और देखिए दोस्त, एक और ट्वीट जरा देखिए। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए अन्याय के खिलाफ अपने हक के लिए आवाज उठा रही ओबीसी वर्ग की इस बेटी के साथ हुई मारपीट गलत नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक लड़की का हाथ तोड़ दिया गया। इसको जरा देखिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बच्चे अपनी आवाज उठा रहे थे कि उनको ये लगता है कि ओबीसी आरक्षण में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, गलती हुई है। तो क्या बच्चे आज की डेट में अपनी आवाज नहीं उठा सकते? सवाल यहाँ पर ये है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, एससी कैटेगरी के छात्र हैं, एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं दोस्तों, या एक्स सर्विस में, देखिए आपको किसी भी प्रकार का अगर आरक्षण मिलता है तो याद रखिएगा गाइस, ये आरक्षण का मामला है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। अब तो दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस के दायरे में आते तब भी दोस्तों आप आरक्षण के दायरे में आ गए। याद रखिएगा, कुछ दिन पहले दोस्तों आपने अगर देखा होगा एक अपडेट की शिक्षा मंत्री के भाई जी ने ईडब्ल्यूएस के तहत दोस्तों अपनी नौकरी ले ली। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का कोटा बना है वो गरीब लोगों के लिए बना है। तो याद रखिएगा, अगर आप आरक्षण के दायरे में आएंगे तो आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी आरक्षण बनाया था नियम, उन्होंने गरीबों को ध्यान में रखकर इस नियम को बनाया था। तो ये सब पूरा मामला है। बाकी आप इस ट्वीट को देखिए कि कैसे दोस्तों बच्ची का हाथ तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद देखिए हाथों में प्लास्टर आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्त ये हालत है। उसके बाद भैया सरकार क्या करती है, उल्टा बच्चों को ही मतलब कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, ये पूरा मामला है, इसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला कि 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्त, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात होगी। अगर 50,000 नौकरियां आ गई सरकारी, तब तो अच्छी बात है। तो पूरी अपडेट को हम आपको देंगे अभी आपके सामने। लेकिन आपके मन में एक सवाल था कि जो 50,000 भर्ती आ रही, क्या वो 200 शिक्षक भर्ती है? जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको हम बताएंगे नई टीचर वैकेंसी कैसे आती है। और देखिए न्यूज़पेपर में भैया हर जगह आज ये छप गया कि 50,000 युवाओं को दिसंबर तक सरकारी नौकरी, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। ठीक है ना? तो पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। एक बात और इसको जरा देख लीजिए। 130 आबकारी निरीक्षकों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा। कितने? सिर्फ 130। याद रखिएगा, सिर्फ 130 पोस्टें हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखा है? 1.61 करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। जी हाँ दोस्तों, 1,61,61,00,000 की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, क्या दोस्तों आपका नाम इसमें आता है? तो आप समझिए जरा इस ट्वीट्स को, इन सब बातों को जो न्यूज़पेपर में आती हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले आज की बड़ी अपडेट्स को देखेंगे। तृतीय सेमेस्टर प्रमोट साधना देश कब तक आने वाला है? ठीक है, उसके बाद फेल छात्रों का क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर ये फेल छात्रों को प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या बच्चे धरना देंगे तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी? सवाल यहाँ पर ये भी है। देखिए प्रमोट नहीं हुए तो थर्ड का भी आपको पेपर देना पड़ेगा, फोर्थ का भी पेपर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में 70,000 से ज्यादा प्रशिक्षु फेल हैं जिनकी बैक लग गई किसी भी कारण से। लेकिन अगर आपका प्रमोट रुकता है तो गाइस आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर पेपर देना पड़ेगा, जिसमें आपके 8 सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद फोर्थ का पेपर आपका बाद में होगा, उसमें भी आपके 8 सब्जेक्ट होंगे। जो बच्चे प्रमोट कर दिए जाएंगे दोस्तों, उनको थर्ड का पेपर नहीं देना पड़ेगा, सीधे वो फोर्थ का पेपर देंगे। एक और अपडेट है, 69,000 भर्ती के तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भरने के लिए चौथी काउंसलिंग की मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 23 तारीख। जी हाँ दोस्तों, मतलब कल 69,000 शिक्षक भर्ती के 6,000 तकरीबन छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलेगा।
फिर अगली अपडेट में बात करेंगे, दिसंबर तक 50,000 और युवाओं को नौकरी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इस अपडेट को देखेंगे। समूह ग की नियुक्ति के लिए पास करना होगा पीईटी। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था, अगर आप ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहेंगे तो उसके लिए पीईटी होना अनिवार्य है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो कि दोस्तों अगस्त में होगी। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, देखिए डीएलएड के छात्र धरना ना दे तो क्या करें। देखिए अब आपके सामने हम कंडीशंस रखते हैं। इतना दिन बीत चुका है दोस्तों, अभी तक आप लोगों का स्कूटनी रिजल्ट नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 2 साल पूरे होने को आ गए हैं। और देखिएगा दोस्तों, 5 अगस्त को आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने दोस्तों एडमिशन लिया था 6 अगस्त 2019 से, मतलब आपका सेशन शुरू है। एडमिशन आपका पहले ही हो गया होगा 6 से। तो याद रखिए दोस्तों, 2 साल पूरे होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है। अब बताइए, छात्र परेशान ना हो तो क्या करे, क्या मतलब सरकार की तारीफ करे, वाह वाही करे। अभी तक बताइए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, 2 साल होने को आ गए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही प्रमोट की कुछ खबर आएगी, फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट आनी है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए चलिए पहले हम नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट, उसको जरा आपके सामने रखें। देखिए अपडेट क्या है। यूपी में मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नव नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि लोक सेवा आयोग ने ईमानदारी और पारदर्शिता से चयन किया है। आपको दोस्तों किसी भी स्तर पर किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप सभी की कार्य पद्धति, आचरण और व्यवहार अच्छा रहे, यही अपेक्षा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 50,000 और नौजवानों की सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल पहले शुचिता और ईमानदारी का अभाव था। पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद प्रभावी था। इन बाधाओं को दूर किया गया है। यूपी के सभी भर्ती आयोगों को संदेश दिया गया है कि हर किसी भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए। योगी ने कहा कि पिछले 4.5 साल में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी दी गई है। सरकार की दोस्तों भर्ती प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये दोस्तों पूरा मैटर है जो कि आपके सामने। लेकिन आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती जब आई थी तब कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि दोस्तों सुपर टेट की परीक्षा जो 150 नंबर की होती है, 140 नंबर तक पा गए बच्चे, लेकिन उनको देश के राष्ट्रपति जी का नाम नहीं पता था। ठीक है, सुपर टेट का पेपर कोई हलवा नहीं होता। आपको दोस्तों बता दें, जो बच्चा सुपर टेट में 140 नंबर पाने की योग्यता रखता है ना, वो बहुत ही आराम से आईएएस, जी हाँ दोस्तों, आईएएस पीसीएस की परीक्षा तो मतलब चुटकियों में क्वालिफाई कर जाएगा। 150 में 140 नंबर लाना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। 14 सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, ठीक है, तो बिल्कुल हलवा नहीं है। और बाकी आपके सामने अभी आप लोग को भी देखिए सुपर टेट का पेपर देना है, तो आप लोग को पता चल जाएगा यार 140 नंबर कैसे लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डीएलएड में 70,000 से ज्यादा प्रशिक्षु फेल हो जाते हैं, जिनको 12 नंबर या 25 नंबर पासिंग मार्क लाना मुश्किल हो गया। अब बताइए 150 में से 140 नंबर बच्चे ले आते हैं जिनको देश के राष्ट्रपति जी का नाम नहीं पता होता। तो ये धांधली नहीं है। 69,000 भर्ती थी दोस्तों, हो सकता है कि अभी आपको ये सब बातें ना पता हो क्योंकि अभी आप लोग नए हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र बहुत अच्छे से ये सब बात जानते हैं। और देखिए शिक्षा मित्रों ने अलग अलग दावा भी किया तो उस समय, चलिए वो सब बात पुरानी है। लेकिन दोस्तों बाकी आपको पता है डीएलएड का पेपर होता है तो व्हाट्सएप पर क्या वायरल हो जाता है कि नहीं। आपको दोस्तों मैथ का पेपर दोबारा देना पड़ा था। आपको बता देगा, इस द्वितीय सेमेस्टर में अगर गणित का पेपर दोबारा ना होता तो इतनी ज्यादा बैक ना आती। ठीक है, ये समझिए कि गलती हो रही कि नहीं, कहीं पर कोई ना कोई दोस्त उसका जिम्मेदार होगा जहां से पेपर आउट हुआ। तो ये सब पूरा मैटर है। उसी चक्कर में इतने छात्रों की बैक आई। अब दोस्तों प्रमोट रुकेगा तो छात्रों का नुकसान होगा। 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 41,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 510 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मरने वालों का आंकड़ा 4,19,000 को पार हो चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे देश में कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लापरवाही मत करिएगा। अगर वैक्सीन अगर अभी तक आपने नहीं लगवाई तो जितना जल्दी हो सके उसको लगवा लीजिएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे रोज 40,000 के करीब मामले आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा संख्या है 40,000। इन 40,000 से जितने लोग मिल रहे होंगे वो भी संक्रमित हो रहे होंगे। तो गाइस आज आपने देख लिया भैया कि अगर आप धरना देने जाएंगे, ठीक है, बाकी यूपी पुलिस का हाल आप देखते हैं, क्या बच्ची का क्या हाल कर दिया है। ठीक है, कि मतलब बताइए हाथ तोड़ दिया गया, कितनी बड़ी बात है गाइस, कितनी बेरहम है। उसके बाद ये देखिए आईएएस सर जी क्या लिखते हैं, तानाशाह का आखिरी दाव धमकी।
जी हाँ दोस्तों, मतलब बताइए, प्रॉपर्टी जब्त करने की बात हो रही है। और एक तो ये बात है, डीएलएड के छात्र तो पहले से ही बेरोजगार हैं। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के पास तो नौकरी भी नहीं है और हो सकता है कि प्रॉपर्टी भी ना हो। प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, बाकी तो भैया जो प्रॉपर्टी होती है वो घर वालों के नाम होती है ना, आपके नाम थोड़ी नहीं होगी। उसके बाद ये सब देखिए, कोरोना के केसेस हो गए, 50,000 नौकरी की बात है। लेकिन आपको दोस्तों बता दें, 50,000 लोगों को दिसंबर तक नौकरी आप ऐसे तो मिलेगी नहीं, उसके लिए पेपर कराना पड़ेगा। तो देखिए, अभी आपका जो टीजीटी का पेपर लगा है, पीजीटी का लगा है, और हो सकता है कि 30,000 दोस्त जो ये पेट वाली बात हो रही है ना, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उधर से नौकरी दे दी जाए। 50,000 हो गया जोड़ने पर। तो 50,000 का मतलब सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं होता, ये एक लॉलीपॉप, इसको समझिएगा। अब चलिए आपको एक बात बता दें, अगर दोस्तों नई शिक्षक भर्ती आएगी तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। देखिए, एक ऐसे नई भर्ती नहीं निकलती। पहले एक बात आपको समझनी चाहिए, किसी के कहने से नई भर्ती नहीं आती है। ठीक है, बाकी छोटी मोटी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन जो ये शिक्षक भर्ती होती है ना, तो दोस्त इसमें देखा जाता है, अगर किसी स्कूल में 30 बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो दोस्त वहां पर एक टीचर की जरूरत पड़ती है। अगर मान लेते हैं आप जिस स्कूल में टीचिंग लगी है, वहां पर 300 बच्चे पढ़ते हैं, एडमिशन हुआ है उनका, भले आए ना आए, तो वहां पर दोस्तों कम से कम 10 टीचर की आवश्यकता होगी। इस बात को समझिए। जब से दोस्तों कोरोना का काल आया है, तब से प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है। आपकी अभी 4th सेमेस्टर इंटर्नशिप लगेगी, लेकिन यहाँ 6 से 8 रहता है। वैसे ही स्कूल बंद चल रहे, नहीं तो आप देखते बच्चों की संख्या दोस्तों बढ़ गई है। तो सिंपल सी बात है, जो शिक्षक भर्ती भी निकलेगी उसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अगर सरकार आज की डेट में काउंट करा ले तो डेफिनेटली नई भर्ती में टीचरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी तक दोस्त इसके लिए कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचते होंगे कि यार कोई बोल दे आके कि ठीक है हम 20,000 पदों पर वैकेंसी निकाल रहे हैं तो निकल जाएगी, ऐसा नहीं गाइस। यहाँ काउंटिंग होती है। देखिए, जितनी टीचर की आवश्यकता है उसी हिसाब से नौकरी आनी है। तो जब दोस्तों काउंट हो जाएगा, जहां पर टीचरों की कमी होगी उतनी वैकेंसी निकल आएगी। ठीक है, और कोरोना काल में दोस्तों बता दें, बहुत से प्राइवेट स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूल में आ गए। उसका रीजन क्या था, अब प्राइवेट स्कूल भैया 1 साल तक बंद पड़े थे। लास्ट टाइम मार्च में स्कूल पिछले साल खुला था, पिछले साल क्या इसी साल अभी आपका खुला था मार्च में। ठीक है ना, कुछ दिन के लिए आपका स्कूल खुलता है, उसके बाद फिर से लॉकडाउन मार्च के अंतिम से लग गया था। तो उतने में स्कूल वालों ने क्या किया, प्राइवेट वाले ने पूरा पैसा वसूली कर लिया। अगर बच्चे सरकारी में थे तब भी बात वही दोस्तों, देखिए प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी में अधिकतर पढ़ाई नहीं होती है। तो ये सब बातें हैं, जो भी अपडेट देंगे आपके सामने रखेंगे। बच्चों की संख्या बढ़ी है तो डेफिनेटली जो वैकेंसी आएगी उसकी भी संख्या बढ़कर ही आएगी। 69,000 की क्या अपडेट, इसको याद रखिए। 69,000 भर्ती दोस्तों, इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी भी जो नई भर्ती आएगी ना, यहाँ पर 69,000 हम शिक्षक भर्ती बोल रहे हैं। अगर आपकी 51,112 पर आ गई तो बोलेंगे 51,112 वैकेंसी वाली बातें। देखिए, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद खाली पदों को भरने के लिए अब कम मेरिट के अभ्यर्थी ने चौथी काउंसलिंग कराए जाने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री से खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराने की मांग की है। मांग करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 600 सीट अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने के कारण खाली रह गई। ऐसे में एक और काउंसलिंग करके खाली सीटों को भरा जाए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम जितनी सीटें खाली हैं उतनी तो वैकेंसी आ ही जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो ये सब बातें हुए दोस्तों, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और पेट वाला क्या अपडेट है, सूबे के विभिन्न विभागों में समूह ग में होने वाली नियुक्तियों के लिए अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट अर्थात पीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। पीईटी के अंकों के आधार पर ही विभागीय मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इस प्रकार सूबे में अब भर्तियों के लिए दोस्तों द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी पहली बार पीईटी की परीक्षा 20 अगस्त को 2 पालियों में कराने जा रही है। प्रथम सुबह 10 से 12 बजे तक होगा और दोपहर 3 से लेके शाम 5 बजे तक होगा दूसरा पेपर। ठीक है ना, तो ये पूरा मैटर हो गया गाइस। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो के अंत में कुछ और बातें हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप 3rd और 4th सेमेस्टर की डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हो, उसका सीरियल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी बार सीरियल आप देखते हैं। ठीक है, कैसे आपकी पढ़ाई करना है, मतलब पहले दिन कौन सा पेपर होगा, दूसरे दिन, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है स्कॉलरशिप स्टेटस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका सवाल आता है स्कॉलरशिप आएगी या नहीं। देखिए, ये सब काम सरकारों का होता है कि सभी बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी जाए। ठीक है, ताकि क्या होता है ना कि बच्चे फीस, देखिए इस समय कोरोना काल चल रहा है,
अधिकांश लोगों की जो भैया इनकम का स्रोत था वो भी बंद हो गया है। ठीक है, तो फीस बच्चे जमा नहीं कर पा रहे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों की तानाशाही कायम है। बच्चों से जबरदस्ती पैसे मांगे जा रहे, नहीं तो इंटर्नशिप नहीं लगाएंगे, धमकियां दी जा रही बच्चों को। तो सरकार को चाहिए कि स्कॉलरशिप कम से कम बच्चों को दे दी जाए, ठीक है, जितना हो सके। बाकी कुछ हो ना हो कि स्कॉलरशिप बच्चों में बढ़ जाए और अधिक से अधिक छात्रों की स्कॉलरशिप मिले। बाकी शिक्षक भर्ती की जो अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक देंगे। फिलहाल अभी आपको बता दें, नई भर्ती की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जो 50,000 की बात हो रही है, इसमें नई शिक्षक भर्ती का कोई लेना देना फिलहाल नहीं लग रहा है। क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों पहले बीएसए को भैया बोल आदेश दिया जाएगा, बताइए कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं। ठीक है, यूपी के हर एक जिले से, तो सभी सीटों को जोड़कर वैकेंसी आती है। बाकी 51,000 पद ये पहले के खाली है। कोरोना काल में छात्रों की संख्या बढ़ गई है, तो पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। बाकी फेल छात्रों का क्या होगा दोस्तों, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बता दें आपको कि अगर आपको प्रमोट नहीं किया गया तो नुकसान बहुत ही बड़ा है। थर्ड का पेपर आपको देना पड़ जाएगा, हो सकता है कि कुछ बच्चों की बैक थर्ड में भी आ जाए। ठीक है ना, एक तरफ एक बैक क्लियर नहीं होगी, दूसरी आ जाएगी। इससे अच्छा दोस्तों सीधे आप फोर्थ का पेपर दें। और जिससे एक और दिक्कत आएगी, थर्ड का आप पेपर देंगे तो आपके जो साथी होंगे वो फोर्थ का पेपर देंगे, तो गाइस आप दोनों में लगभग 6 महीने का गैपिंग आ जाएगा, क्योंकि आप एक सेमेस्टर सीधे पीछे हो रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है, चेक करते रहिएगा। फिर मिलते हैं।